पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में। वो निराकार परमात्मा, वो निराकार ब्रह्म यहाँ पर यशोदा के यहाँ पर खेल रहे हैं। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। वो कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा। श्री राधा रमण लाल की। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। विश्व के पोषण के लिए भगवान आए हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। हाँ सोई करे चोरी यहाँ अहिर घरन, हाँ सोई करे चोरी यहाँ अहिर घरन। अरे हाँ सोई करे चोरी यहाँ अहिर घरन, हाँ सोई करे चोरी यहाँ अहिर। कैसे। निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे और धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। हाँ प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। हाँ प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम।
इन प्रेम की बातों को, इन प्रेम की चर्चाओं को, इन सुंदर कथाओं को ओ या है जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, या है जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। हाँ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धारे। कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। ऐसा प्रेम ठाकुर जी का। नारद जी महाराज कहते हैं कि एक दिन मैं ब्रह्म को ढूंढने निकला और मैंने ब्रह्म को कहां पाया। तब नारद जी लिखते हैं, श्रुति मपरे स्मृति मपरे भजन्तु भव भीता नीति मपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। मैंने ब्रह्म को कहां देखा? बोले मैंने श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद को, श्रुतियों में देखा, स्मृतियों में देखा, नीतियों में देखा, लेकिन मुझे ब्रह्म नहीं मिला। भजन्तु भव भीता, मैंने भव भीता भजन करने वालों से पूछा कि ब्रह्म कहां है, लेकिन मुझे कोई नहीं बता सका कि ब्रह्म कहां है। तब बोले अहम तु नंदम वृंदे, मैं तभी वृंदावन गया और वहां मैंने क्या देखा? बोले नंद बाबा के मुख्य भवन की देहली को लांघता हुआ, उस पर लदा हुआ, लांघता हुआ भी नहीं, लदा हुआ। लदा हुआ मतलब जैसे हम लोग तो हाइट बड़ी है तो हम तो देहली ऐसे पार कर जाते हैं लांघ के, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? देहली पे पहले चढ़ेंगे, फिर उस पर बैठेंगे, फिर पल्ली तरफ उतरते हैं। क्यों? छोटे हैं ना बेचारे। तो ऐसे ही कह रहे हैं नारद जी कि मैंने उस देहली पे लदा हुआ पर ब्रह्म को देखा। कहने के भाव को समझो, ये वो परमात्मा है जो 3 पग जमीन मांगने बलि के यहां जाते हैं और 2 पग से तीनों लोक नाप लेते हैं, लेकिन यहां नंद बाबा की देहली नहीं लांगी जा रही है इनसे। क्यों? प्रभुता छोड़ के बैठे, प्रेम युक्त होके बैठे, इसलिए ब्रज प्रिय है ठाकुर जी को। भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। 3 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और जैसे ही 3 वर्ष के हुए हैं महाराज, अब तो ना जाने कौन से बंदर की स्प्रिंग लग गई है भगवान में। ऐसे चौकड़ी मार करके दौड़ते हैं, इतना हास परिहास करते हैं, कभी यहां कूदते हैं, कभी वहां कूदते हैं। पूरे हमारे बच्चे तो घर में आतंक मचाते हैं, ठाकुर जी ने पूरे गोकुल में आतंक मचा रखा है। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल बना दिया, हाँ एक संस्था बना दी, और उसमें सारे गोकुल के बालकों को इकट्ठा कर लिया। और इस बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण भगवान। इस मंडल में 7 वर्ष के बालक भी हैं, 5 वर्ष के बालक भी हैं, 2 वर्ष के बालक भी हैं। और एक बात बताऊं, इस मंडल का काम क्या है? जब भी कोई गोकुल में नया बालक होने वाला होता है तो ठाकुर जी को खबर पड़ जाती है कि वहां पे एक गोपी ने एक बालक को जन्म लिया। ठाकुर जी बोले ठीक है, अपना एक और सदस्य आ गया, 1 साल बाद इसका भी नाम लिख देंगे, इसको भी अपने यहाँ का सदस्य बना देंगे, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और करता क्या है ये मंडल? गोपियों के यहाँ घर घर जाकर के और गोपियों के द्वारा जमाए गए मक्खन दूध घी को पाएंगे और बचे हुए को फैला देंगे, किसी के योग्य नहीं छोड़ते, ऐसा उदम मचाते हैं। अच्छा, अब एक बात, ठाकुर जी वास्तव में गौरस चोरी क्यों करते हैं? क्या भगवान को नहीं पता था कि जीवन में कभी आगे चल करके लोग मुझे चोर कहकर के पुकारेंगे?
और कई विधर्मी लोग हमारे धर्म पर उंगली भी उठा सकते हैं, वो तुम्हारे भगवान क्या परमात्मा जो चोरी करे वो परमात्मा हो सकता है? इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है कि ब्रजवासियों का बिजनेस क्या है, ब्रजवासी कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं। इनके पास और कोई कारोबार नहीं है, केवल दो ही कारोबार हैं। पहला तो खेती, दूसरा हर ब्रजवासी के घर में गाय है, उस गाय के दूध से उत्पन्न होने वाला दूध, घी, दही, इसका विक्रय करके ब्रजवासी अपने घर को चलाते हैं। परंतु कंस राजा है मथुरा का, इसलिए मथुरा मंडल में कंस ने अपनी तानाशाही कर रखी है कि कोई भी ब्रजवासी एक अनुपात है, उस अनुपात से ज्यादा दूध, घी, दही अपने लिए नहीं रख सकता। जैसे हमारे यहां सरकार ने कर रखा है ना कि आप यदि पैसा कमाते हैं इतना कैश ही रख सकते हैं, इतनी धन की लिमिट है, इतना ही आपके पास होना चाहिए, उससे अधिक है तो फिर आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है और फिर पूरी जांच पड़ताल होगी, इतना सोना, इतना ये सब कहां से आया, सब बताना पड़ता है। ऐसे ही उस समय कंस ने भी यही कर रखा था, लेकिन कंस जबरदस्ती करता था और थोड़ा हट पूर्वक बहुत कम अनुपात में दूध, घी, दही रखने का भाव देता था ब्रजवासियों को, जिसके कारण स्थिति यह थी कि ब्रजमंडल में कोई भी ब्रजवासी अच्छे से ना तो दूध पी पाते थे, ना घी खाते थे, ना मक्खन खाते थे। परंतु नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें थीं, इसलिए ठाकुर जी के लिए कोई कमी नहीं थी। ठाकुर जी तो कह दें कि दूध में ही नहाते थे, दूध में ही सोते थे, दूध में ही सब क्रिया उनके, तो महाराज दूध का ही सब सामग्री बनती थी। परंतु भगवान के जितनी भी सखा हैं उन सब ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, बोले लाला हम कहा करें, घर में भले ही 10-10 गैया हैं लेकिन दूध हम तो पी ना सकें। क्यों? बोले कंस के सैनिक रोज आते हैं देखने के लिए कौन व्यक्ति कितना दूध रखता है अपने घर में, बचा हुआ सारा दूध भेजना पड़ता है। अरे क्या कहां तक कहें, कंस के सैनिकों को तो यह भी पता है हमारी कौन सी गैया कितना किलो दूध देती है, कितना लीटर दूध देती है। भगवान बोले ये गौ रस कंस के पास नहीं जाना चाहिए, ये गौ रस जैसा पवित्र अमृत कंस को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और कंस के यहां भी नहीं जाता था, मथुरा के लोगों को कंस ने मथुरा के लोगों से कह रखा था तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाना पीना सब तुम्हारे घर आएगा। इसीलिए तो कंस के जय जयकार करते थे मथुरा के लोग, क्योंकि मथुरा के लोगों को श्रम करना नहीं पड़ता था, ब्रजवासी श्रम करते थे और श्रम करके सारी सामग्री मथुरा भेज देते थे कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तब भगवान ने विचार किया, बोले कि ये गौरस मथुरा जाने से रोकना चाहिए। कैसे रोकेगा? सीधे सीधे तो कोई रोक नहीं सकते। तब भगवान ने विचार किया, चोरी करो, चोरी करके इस गौरस को खाओ और बचा जो है उसको मरकान भोक्षण बंदरों को लुटा दो, ब्रजवासियों में मतलब जितना गौरस है वो सब यहीं बट जाएगा। जब कंस के सैनिक आया करेंगे तो कह देंगे भाई चोरी हो गई, नहीं बचा हमारे पास देने लायक, अब कुछ बचा नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके भगवान ने घर घर जाकर के चोरी करके गौरस को कंस के पास जाने से रोका। यह है ठाकुर जी के चोर होने का मुख्य कारण। कंस से गौरस छुड़वाना चाहते हैं, ब्रजवासी मेहनत करें, ब्रजवासी श्रम करें और आनंद ले वो दुष्ट कंस, इसलिए ठाकुर जी चोरी करते हैं। पर इस चोरी में भी क्या आनंद हो रहा है कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। अब गोपियां क्या करती हैं?
ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया के पास। चेहरे का रंग बदल लेती हैं, चेहरे का ढंग बदल लेती हैं, आंखों की आकृति बदल लेती हैं, लेकिन हृदय से गई हैं दर्शन करने, दिखाती ऐसे हैं कि शिकायत करने आई हैं। और यशोदा मैया से जाके कहती, मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना या को मैं देख लूंगी। यशोदा मैया बोली, का भयो का कहवे आइए। तब गोपी कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, तुम्हारो लाला कहा करे, हमारी गाय के दोहिवे को समय आवे, दूध निकारवे को समय आवे, बाद से पहले बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे काज कछु बचे ही ना है। मैया बोली, मेरो लाला शुभ चिंतक है, वाकु यूं लगे ये बछड़ा बछियान को दूध है, हम लोग क्यों पी में, बछड़ा बछियान को मिलना चाहिए, या हमारे तुम्हारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए। हाँ मैया तुम तो ये बात कहोगी ना, तुम्हारे यहाँ तो 9 लाख गायें हैं, तुम्हारे यहाँ तो कोई कमी है नहीं दूध घी दही की। सास तो हमारी गाली देती है ना, आज दूध कैसे नहीं बचा, आज मक्खन क्यों नहीं निकला, आज दही क्यों नहीं हुआ, कैसे बताएं, दूध तो सारा बछड़ा बछिया पी गए, बछड़ा बछिया को खोल के कौन भागो, तुम्हारो लाला। एक गोपी आई, दूसरी गोपी ने आकर के कहा, मैया ये तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारो लाला कहा करे हम बताएं। बोले कहा करे, बोले स्तेयम, स्तेयम कहते हैं संस्कृत में चोरी को। स्तेयम स्वादद्दधिपय कल्पितै स्तेयोगै, आपको लाला चोरी करे। मैया बोली काहे की चोरी, तेरे गहना चुराए, तेरी साड़ी चुराई, कहा चुराए हो। ना ना गहना साड़ी नहीं चुरावे, तुम्हारो लाला तो मक्खन चुरावे, दही चुरावे। मैया यशोदा बोली, 9 लाख गाय हैं मेरे यहाँ, मेरो लाला यदि चाहे तो मक्खन में ही सोवेगो, मक्खन में ही रहेगो, इतनो मक्खन होवे मेरे यहाँ, वो घर को मक्खन छोड़ के तुम्हारे यहाँ जावेगो। अरे मेरे लाला को कोई कमी थोड़ी है, सब कुछ हुआ के पास। और यदि कभी तुम्हारे घर आ गए हो, नेक मक्खन मांग के खा लियो, अपने हाथ से खवाए दे करो, या चोरी करवे, चोरी को इल्जाम लेके आ गई हो, मुंह पे शिकायत करवे। गोपियां बोली, मैया आप तो नाराज हो रही हो, हम तो ये समझाने आई हैं कि लाला आपको हमने एक बार पकड़ के गोदी में बिठाए हो, वाकू हमने अपने हाथन से पवाए और हमने कही लाला चोरी ना करें, हम तो को प्रेम से पवा रहे हैं, तू प्रेम से पा। सो टेढ़ो सो मोह करके बोले, मुंह को तो चोरी कोई मीठो लगे, वही प्रेम से अच्छो ना लगे, ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली, अच्छा ये सब उल्हाने दिए जा रहे हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और मैया लाला को बुला के हमारे सामने डांटे, तो इतनी देर में हम लाला को देख लेंगे, दर्शन के बहाने हैं। एक गोपी बोली, मैया चोरी करे वहां में भी हमें दिक्कत नहीं, अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए वो तो हमको प्यारो है, लेकिन तुम्हारो लाला अकेलो ना चले तो ग्राउंड फोर्स अलग चलती है, एयरफोर्स अलग चलती है उसके साथ में। बोले ग्राउंड फोर्स कौन सी है, बोले ग्राउंड फोर्स ग्वालबाल, एयरफोर्स बोले छतों पर कूदते हुए बंदर और चलते हैं साथ में, राष्ट्रपति की तरह तीनों फोर्स लेके चलता है साथ में। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो तुम्हारो लाला आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या के संग में तो ऐसे ऐसे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब या के ग्वाल वाले, ये सबन को लेके चले। और मैया पतो कैसे चोरी करे, हम ऊंचे छींके पे टांग दें मटकी ताकि लाला पकड़ नहीं पावे, सो 4 नीचे खड़े होंगे, 3 वाके ऊपर, 2 वाके ऊपर, सब तो ऊपर तुम्हारो लाला, और फिर वहां बैठ करके मक्खन खावे, स्वयं तो नेकात खावे, छोटो सो पेट है तुम्हारे लाला को, बाकी को मक्खन नीचे लुटावे, सबरे पाओ भाई प्रेम से पाओ। और इतने में भी सब ग्वाल वाल कह दे, लाला हमारो पेट भर गए हो ठाकुर जी के, लेकिन प्रसाद तो अभी बचो है, मक्खन तो भी बचो है, तो कहा करे खिड़कीन से बंदरन को बुला ले, उन बंदरन को भी खवा दे, और वाक के बाद भी यदि मक्खन बच जाए तो कहा करे, बोले नात्रि भांडम भिन्नति,
मटकी को तोड़ के भाग जाए, सारो मक्खन बह जाए, हम लोग जैसे ही भवन में प्रवेश करें तो मक्खन की चिकनाहट से हम फिसल जाएं, गिरें, सिर में चोट लग जाए हमारे, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बैठी बैठी केवल सुन रही है। अभी धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू हुआ। गोपी बोली और कोई बड़ी बात बताओ, इनको गुस्सा जोर से आवे तभी तो लाला आएगा। तो एक गोपी आई और गोपी आकर के बोली, मैया पता है तुम्हारे लाला को जिस घर से माखन नहीं मिलता उस घर का क्या हाल होता है? बोले मतलब? बोले अगर हम बहुत व्यवस्था कर दें कि भाई कैसे भी चोरी ना हो, और लाला यदि चोरी करने में असफल है गए हो, तो आपको पता है उस घर का हाल क्या होता है? बोले क्या हाल होता है? बोले मेहनादी निवास्तो, तुम्हारो लाला वह घर के चूल्हा के पास में जावे और चूल्हा के पास जाकर के धोती खोल खाल के बैठ जाए और सब करियावे वहीं पे। अब बनाओ रोटी कैसे बनाओगे? इसको वास्तविकता मत मानना, ये गोपियां झूठ बोल रही हैं। ठाकुर जी ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैया को गुस्सा आवे इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। तुम्हारो लाला चूल्हा पे बैठ के मेहनादी निवास्तो। अब तो मैया ने जैसे सुनी, ऐसो करे मेरो लाला? बोले हाँ ना, मेरो लाला ऐसो ना कर सके। बोले मैया तुम कहां मानोगी? एक गोपी आई, बोले अब बढ़िया है, बिल्कुल बस गुस्सा आ रहा है मैया को, अब एक के बाद एक बोलते जाओ। एक गोपी आई, बोले मेरे पति को जन्मदिन, 60 वर्ष के मेरे पति है गए, मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर में, तुम्हारो छोटो सो लाला आयो, मैं पंजीरी भूज रही, सो मुझसे बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला पंजीरी भूज रही हूं। काई को भूज रही हो? अरे आज तेरे भैया को जन्मदिन है ना, सुबह के कारण मैंने जय जय की पूजा रखी है, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। समूह से बोले असली सत्यनारायण मैं हूं, मेरी पूजा करो। भाभी जी तुम या पंजीरी को भोग मुंह को ही लगा दो, मैं ही असली सत्यनारायण हूं। तो मैंने ऐसे ही नेक हल्को सो नेक थप्पड़ मार के कही, चल आयो बड़ो सत्यनारायण, मोह धो आवे ना तो पे सत्यनारायण बने। टेढ़ो सो मोह करके बोले तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया भाभी, भुगतनो पड़ेगा तो को। और ना जाने कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला उठा के और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा दिए, और जाते जाते मुक्त कह के भाभी जी नेक अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन कराओ एक बार। मैं दौड़ी दौड़ी गई तो देखी संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान की मूर्ति और दोनों तरफ कुत्ता के 2 पिल्ला। अष्ट छाप के सखा श्री परमानंद दास जी कहते हैं, परमानंद दास को ठाकुर